ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी चंद्रमणि जी के लौकिक और अलौकिक जीवन के बारे में। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आपको बाबा पंजाब की शेर कहते थे। आपकी भावनाएं बहुत निश्चल थी। आप सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्चे साफ दिल वाली निर्भय शेरनी थी। आपने पंजाब में सेवाओं की नींव डाली। आपकी पालना से अनेकानेक कुमारियाँ निकली जो पंजाब तथा भारत के अन्य कई प्रांतों में अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त हुई और दादी जी के साथ सहयोगी बन यज्ञ के हर कारोबार को सुचारू रूप से चलाया। ज्ञान सरोवर परिसर की आप डायरेक्टर बनी। आपने 11 मार्च 1997 को अपनी पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई दादी चंद्रमणि के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मर्यादाओं से समझौता नहीं। दादी स्वभाव की बहुत मीठी थी, पर नियम कायदों में बहुत पक्की भी थी। मर्यादाओं में किसी से समझौता नहीं करती थी। इसीलिए दादी प्रकाशमणि जी उन्हें कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए बुलाते थे। उनसे ट्रेनिंग प्राप्त कन्याएं आज पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर अच्छी सेवाएं कर रही है। चंडीगढ़ की अचल बहन, नेपाल की राज बहन, बुरहानपुर की सुधा बहन, देहरादून की प्रेम बहन, ये सभी बहनें दादी की पालना से ही निकली। मेरा पुरुषार्थ है राजा बनाना। दादी हमेशा कहती थी, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख दूसरे करेंगे। इसलिए मैं कोई भी ऐसा कर्म न करूँ जिसका दूसरों पर गलत असर हो। वे हमेशा आदर्श बनकर रही। वे सदा अपने स्वमान में रहती। अक्सर कहती, मेरा पार्ट कोई दूसरा नहीं बजा सकता। हम हर वर्ष उनके साथ हिमाचल प्रदेश जाते। साथ में वे किसी बड़ी बहन को भी ले जाती। खुद सेंटर पर क्लास योग कराती और बहनों को भाषण करने के लिए बाहर भेज देती। उनके मन में कभी नहीं आया कि मैं बड़ी हूँ तो मैं ही आगे रहूँ, मेरा ही फ़ोटो आए, लोग मेरा ही भाषण सुने और सराहना करें। वे कहती थी कि मैं तो हूँ ही बड़ी। एक बार किसी ने पूछा कि दादी आपका क्या पुरुषार्थ रहता है, तो दादी ने कहा, मेरा पुरुषार्थ रहता है राजा बनाना, प्रजा बनाना नहीं। सच में जो खुद महाराजा होगा वह तो राजा ही बनाएगा। दादी को अपने वर्तमान और भविष्य ऊंची स्थिति का नशा रहता था। अपना बनाने की कला। अंत तक उनका जीवन बड़ा सादा रहा। इंद्रप्रस्थ में एक छोटे से कमरे में रही। वही उनका बेडरूम, मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम होता था। दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे दूर दूर रहने वाली आत्माओं को भी नज़दीक ले आती थी, अपना बना लेती थी। हम सोचते हैं कि इसने ओम शांति नहीं की तो मैं क्यों करूं? पर दादी इतनी प्यार भरी पालना देती कि आत्मा नज़दीक आ जाती और फिर दादी पर कुर्बान जाती। दादी हर एक की स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखने का संकल्प करती। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान। परिवार के छोटे बच्चों के लिए दादी विशेष हर रविवार क्लास रखती, उनकी पालना करती। वे कहती, आज संडे नहीं, संडे है, अर्थात बच्चों का दिन है। वह कहती कि परिवार के छोटे बच्चे अगर बाबा से जुड़ेंगे तो माँ बाप का भी ज्ञानी योगी स्वरूप बनेगा। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप की स्थिति भी अच्छी रहेगी। उन दिनों 35-40 बच्चे हर रविवार क्लास में आते थे। सीधा स्पष्ट भाषण। दादी जब भाषण करती तो सीधा और स्पष्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान देती थी।
अपना कुछ मिक्स नहीं करती थी। अगर कोई बहन भाषण में कविताएं, कहानी, चुटकुले ज़्यादा सुनाती तो दादी कहती, इसने भाषण क्या किया, तालियां तो बजी पर बाबा का परिचय तो दिया नहीं। वे कहती, टीचर की पहचान स्टूडेंट से होती है, स्टूडेंट अच्छे हैं तो टीचर भी अच्छी होगी। आगे हम पढ़ेंगे माता पिता के संबंध से भगवान की याद। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। ये सेवा हम याद